हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एक्साइज कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए और जो भी एग्ज़ाम आपके झारखंड में होने वाले हैं, जैसे झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर, जेटेट, सबको देखते हुए आप लोगों को ये तैयारी कराया जा रहा है। इसमें हम लोग देखते हैं आज एक और कहानी जिसका नाम है रईस का। ये रईस का एक कहानी का नाम है जिसके लेखक हैं बंसीलाल बंसी। तो सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और हम लोग जानते हैं कि लेखक के बारे में क्या क्या दिया गया है। उसके बाद हम लोग कहानी पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले बंसीलाल बंसी के बारे में हम लोग जानते हैं। जन्म मतलब इनका जन्म कब हुआ था? तो 11 मई 1954 को हुआ था। जन्म का स्थान इनका कहाँ है? तो बोकारो जिला के चौफान गांव में। मायक नाम इनके माता का क्या नाम है? तो घासनी देवी। बापेक नाम इनके पिता का क्या नाम है? तो मोतीलाल साहू। सम्मान, इसको सम्मान में क्या क्या मिला है? तो काव्य भूषण सम्मान मिला है। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया है। खोरठा भाषा के विकास से मतलब खोरठा भाषा के विकास में सक्रिय मतलब एक्टिव रहे हैं बंसी जी डिंडाक डवानी। बंसीलाल बंसी जी जो हैं वो डिंडाक डवानी भी लिखे हैं, जो एक प्रबंध काव्य है। खोरठाक दर्पण भाषा सांस्कृतिक परिचय। चलिए पहले ये देख लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं कि और क्या है इनके बारे में। खोरठा भाषा विकास है। खोरठा भाषा के विकास में सक्रिय रहे बंसी जी डिंडाक डवानी प्रबंध काव्य। खोरठा दर्पण भाषा संस्कृति का परिचय है। रकम किताबें का रचनाकार लागत मतलब ये जो हैं प्रबंध काव्य भी लिखे हैं और भाषा संस्कृति का परिचय का एक बुक लिखे हैं। हिंदी और खोरठा में समान लेखन मतलब हिंदी में भी लिखे हुए हैं, ये खोरठा में भी लिखे हैं। पत्र पत्रिका में यह गणती रचना प्रकाशित हुई है। कहा गया पत्र पत्रिकाओं में अनगिनत इनका जो है रचना प्रकाशित हुआ है। काव्य भूषण से सम्मानित, ये काव्य भूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं। रईसका कहानी इनकर एगो शब्द चित्र लागे। कहा गया रईसका जो कहानी है वो एक शब्द चित्र है, जकर में एगो गवैया के दुख दर्द के बखान है, जिसमें एक गाने वाले का दुख दर्द का बखान किया गया है। और साथ ही साथ इसके बाद एक और चैप्टर लिखे हैं जिसका नाम है दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा। क्या लिखे हैं? तो दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा में एगो सांस्कृतिक पद यात्रा के विवरण है। कहा गया है दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा जो है उसमें एक सांस्कृतिक पद यात्रा मतलब पैदल यात्रा का वर्णन किया गया है। चलिए अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी में बहुत सारे आएंगे इसमें लोग, जिसमें एक रईसका है और भी बहुत सारे लोग आएंगे। उसमें से सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि मेन लीड रोल किसका है, मुख्य पात्र कौन है? तो रईसका ही है। उसके बाद जो भी आएंगे वो अन्य पात्र में आएंगे। अब देखिए क्या क्या होता है इस कहानी में, उसको बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग एग्ज़ाम में बढ़िया से क्वेश्चन बना पाएँ। मांदर एक मधुर साड़ा। कहा क्या है कि मांदर का मधुर आवाज़ या अखराएँ करम डाल मतलब अखरा में जो है वो करम डाली गाड़ा हुआ है। भादर मासे के एकादशी की रात, भादो महीना का एकादशी का रात है। दिन रकम इंजरिया, कहा गया दिन के जैसा उजाला है। करम पर्व खूबे खुरमाइल, करम पर्व को लेकर के लोगों में हर्षोल्लास देखा जा रहा है। अखराएँ लोग थय थय करत, अखरा में लोग नाचने के लिए थय थय कर रहे हैं। एखनो दलिक दल लोग अखरा बाटे टनायल जा। कहा कि अभी भी लोग जो हैं वो अखरा में दल के दल लोग इधर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ प्रोग्राम होने वाला है और प्रोग्राम होगा उसमें इनाम भी रखा गया है, इसीलिए सबको यहाँ न्योता दे करके बुलाने का कोशिश किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। करमैती सब एक बेसी उमंग। करमैती जो कर्म पूजा करती है उसे करमैती कहते हैं। उन लोगों को कर्म के प्रति ज़्यादा उमंग है, बढ़िया उमंग है पूजा करने का वगैरह का। कर्म गीत और मांदरे के राव दूसरों गाँव के रसिक सब के आजिक या अखराएँ आवे के न्योता तय रह है। कहा गया है कर्म गीत और मांदरे का जो आवाज़ है वो दूसरे गाँव के रसिक मतलब आशिक प्रेमी जो कहा जा सकता है, सबको आज यहाँ इस अखरा में बुलाया गया है, न्योता दिया गया है। ये अखरा बाटे वैसे खातिर लोग ठेला ठेली भीड़। कहा गया है कि अखरा में जो है
आगे बैठने के लिए लोगों का पूरा ठेला ठेली भीड़ है। आज यहाँ नामी झुमरिया रैसका झूमर होता है। आज यहाँ नामी झुमरिया जो है जिसका नाम रैसका है उसी का यहाँ झूमर होने वाला है। इनामों रखल गया है, इनाम भी रखा गया है। रैसका झूमर छूट न जाए से खातिर चाँड़े चाँड़े लोग आवे लागल है। कहा गया है कि रैसका का झूमर छूट ना जाए इसीलिए लोग जो हैं वो चाँड़े चाँड़े मतलब जल्दी जल्दी आवे लागल हल आ रहे थे। कर्मी चमकी और मुनिया के संग झुनिया। देखिए पहले एक रैसका है, उसके बाद आई कर्मी चमकी मुनिया के संग में झुनिया। ये चार जो हैं वो दोस्त हैं अपने में। एकदम आगू पाती जगह मड़वल हली, एकदम आगे पंक्ति में ये सब आगे अपने बैठने के लिए जगह रिजर्व कर दी है सब कि हाँ हम लोग यहीं बैठेंगे। सब एक छाती धक धक की बढ़ले जा रहा है, सबका जो है हृदय का धड़कन तेज होता जा रहा है। कखन झुमरिया सब आखराएँ नामता और अपन प्रोग्राम देता। कहा गया है कि सबका धक धक्की इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि झुमरिया जो आने वाला है यहाँ जिनका नाम है रैसका, वो बहुत ही बढ़िया नाच गान का प्रोग्राम देता है, जिसके कारण यह सब पूरा भीड़ में आया हुआ है और सब देखेगा। और कहा गया है कि कखन झुमरिया सब आखराएँ ना बताए, सब इंतज़ार में है कि कब झुमरिया लोग आए और अपना प्रोग्राम दे। झुनिया धक धक्की तनी बेसिए बाढ़े लागल है। झुनिया का जो धक धक्की है वो जो धड़कन है वो कुछ ज़्यादा ही धड़क रहा था। रह रह के मुड़ उचका के चारों बाटे नज़र घुरा के थनवे लगत ली। कहा गया है कि रह रह करके अपना मुड़ जो है, मुड़ मतलब माथा, तो माथा को ऊपर उठा उठा करके चारों तरफ अपना नज़र घुमा करके थनवे लागली मतलब देखती रहती। ओकर नज़र जकरा खोजा है ओकर कहूँ पता नहीं। उसका जो नज़र है वो किसी और को खोज रहा था जिसका अभी यहाँ पता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं किसको खोजा जा रहा है। रैसका ई एगो ऐसा नाव जकरा देखे सुने खातिर जुआन सभी के ठेला ठेली भीड़ जुट जा है। कहा कि रैसका एक ऐसा नाम है जिसको देखने के लिए युवाओं का ठेला ठेली भीड़ जुट जाता है। जैसन ओकर नाम वैसने ओकर गुण, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसके अंदर गुण भी है। गावते हैं, बजवाते हैं, नचवाते हैं, सब टाइम रैसका माहिर, गाने में, बजाने में, नाचने में, सब चीज़ों में रैसका एक्सपर्ट है, माहिर है। झुनिया जे दिन सुनल हली, झुनिया जिस दिन सुनी थी जे रैसका के संगे ओकर बियाह ठीक भेल है कि रैसका के साथ में उसका शादी ब्याह तय हुआ है, से दिन से ओकरा देखे खातिर ओकरो मन व्याकुल रहा है। जिस दिन से रैसका का शादी सेट हुआ था झुनिया के साथ में, उस दिन से जो है ये झुनिया जो है उसको देखने के लिए पूरा व्याकुल हो रही थी। आज ओकर मन के साथ पुरते, आज उसके मन का इच्छा पूरा होने वाला है। आज बेस बतरायल है, आज बढ़िया समय आया है। मैं तो रैसका कहूँ ठिकान नहीं, लेकिन रैसका का कहीं कोई ठिकाना पता नहीं है। चलिए आगे पता चलता है रैसका के बारे में कुछ देखते हैं। रैसका तो अपन दल के संगे तैयारी में जुटल है। रैसका अपने दल बल के साथ में अपना प्रोग्राम देने के लिए एकदम जुटा है। आज रैसका के इज्जत के सवाल है। आज रैसका के इज्जत का सवाल है। आवे वाला ससुराल में पहली बार प्रोग्राम करे आयल है, होने वाले ससुराल में पहली बार ये प्रोग्राम देने के लिए आ रहा है। मने मन भाभे लागल झुनिया तो जरूर ही आखना आयल हती। वो मन ही मन सोच ही रहा है कि झुनिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए ज़रूर आई होगी। आज एक प्रभाव झुनिया के ऊपर जिंदगी भर रहता। कहा गया है कि आज का जो प्रभाव होगा, आज जो प्रोग्राम देंगे, जो प्रभाव पड़ेगा झुनिया के ऊपर वो जीवन भर रहेगा। सह खातिर आज ही की अखरा रैसका खातिर बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज का ये अखरा कर रैसका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। रैसका मने हलै जे आखरा नाभे के आगू कम से कम एक बार झुनिया के संग देखा भय जीतल। रैसका का मन था कि ये अखरा में प्रोग्राम देने से पहले कम से कम एक बार झुनिया का दर्शन हो जाता। मेन तो लेकिन ऐसा हवाटा असंभव ही बुझा है, लेकिन ऐसा होना असंभव ही लग रहा था। ताओ रैसका की नज़र भीड़े बराबर झुनिया खोजते रह गए, लेकिन फिर भी रैसका बराबर उसको अपने इस भीड़ में झुनिया को खोजते रह गया। चलिए आगे देखिए क्या होता है। झुनिया की जो व्याकुलता है बढ़ते जा रहा है। कहा गया है कि झुनिया की जो व्याकुलता है वो बढ़ते ही जा रहा था। ओकर छटपट्टी देख कर्मी चिंगैट के कहल है। उसका छटपटाहट को देख करके उसकी जो दोस्त है कर्मी, वो नोच करके कहती है, नूनी तनी धीरज धर, नूनी थोड़ा धैर्य रखो, ये अखनी से होते व्याकुल ठीक ना है, अभी से इतना व्याकुलता ठीक नहीं।
झुनिया डांट ले चुप, झुनिया उसको डांटती और चुप करा देती है। कर्मी चमकी और मुनियक तीनों खी करके हंसे लगला। कर्मी चमकी ये सब जो तीनों सहेली, चारों सहेलियाँ हैं, सब हंसने लगती है। झुनिया लजाए गेली और झुनिया शर्मा जाती है। और ठीक समय ये झूमर शुरू भेल। ठीक उसी समय झूमर चालू होता है। एक झूमरियक दल याखरा नाभत और गीत झूमर गाय भराए जात। कहा गया है एक दल करके अपना प्रोग्राम देता और सबको अपना प्रोग्राम देने के बाद याखरा से बाहर चले जाते। एखनों तक झुनिया के मन नाय लाग रहा है। अभी तक भी झुनिया का मन नहीं लग रहा था। ओकरा मन जान देख फिर कर्मी चिंगटले, रानी बुझाए तो हीरा भाग गेला। फिर उसको नोचती है और बोलती है कि रानी, झुनिया को बोला जा रहा है कि रानी बुझा है तो हीरा भाग गेला, कि तुम्हारा जो हीरा है, होने वाले जो तुम्हारे पति हैं, वो भाग गए हैं। कर्मी यार कुछ कहतले तकर आग में झुनिया पलट के कहले चुप। कर्मी कुछ कहती उसके पहले ही झुनिया उसको डांट करके चुप कर देती है। चलिए आगे क्या होता है देखिए। सब समय सुधे पकड़ करती रही, हर समय केवल बक करके बोलती रहती है। ऐसा तो हवे ना पारे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कर्मी कहती है तो कहाँ हो एखन तक, तो कहाँ है अभी तक। रेस्का के बारे में ऐसा कथा सुन झुनिया के मुँह आगे लाल होवे लागले। रेस्का के बारे में ऐसा कथा, ऐसा वचन, ऐसा बात जो सुनने को आता है, उसके बाद झुनिया का मुँह गुस्से से लाल हो जाता है। सही समय रेस्का का अपन दल एक संग आखरा नाभल। उसी समय रेस्का जो है अपने दल बल के साथ में आखरा में अपना प्रोग्राम देने के लिए उतरता है और अपना प्रोग्राम देना स्टार्ट करता है। एड़ी तक दुइयो बाटे छोट गोंजल चरका धोती। कहा गया है एड़ी तक जो है वो सफ़ेद धोती पहना हुआ है। गाते गंजी, ऊपर जो है वो गंजी पहना हुआ है। घेचाएँ फूल एक माला और गर्दन में फूल का माला है। कान तक लटकल चाँचर चूल रेस्का नावटा सार्थक कर रहा है। कहा गया है कि कंधे तक उसका जो लटका हुआ चाँचर चूल मतलब घुंघरीला जो बाल है, रेस्का के नाव के साथ में उसका जो है सब सार्थक हो रहा था, मेल हो रहा था। जैसा नाम है वैसा ही इसका बाल उल भी है, उसका रंग रूप ढांचा है। कर्मी फिर झुनिया झुनिया को कहती है देख जकरा देखेले ओकला हले आए गेलो। कहा गया है इनके द्वारा कि देखो जिसको देखने के लिए इतना देर से व्याकुल थी वो आ गया। झुनिया लजाए गेली, झुनिया शर्मा जाती है और ऊँचक के रेस्का के देखे के चेष्टा करे लगली और ऊँचक करके अपना माथा उठा करके रेस्का को देखने की कोशिश करने लगती है। रेस्का आखरा मांझे आई डंडाइल। रेस्का आता है और अखरा के बीचों बीच में खड़ा हो जाता है और चारों बाटे नज़र घुरवल और चारों ओर अपना नज़र घुमाता है। एक ठिन जाए के ओकर नज़र ठुड़वा गेले, एक जगह जा करके उसका नज़र एक जगह रुकता है। झुनिया के रेस्का का नज़र एक ठिन भेलन। झुनिया और रेस्का का नज़र एक जगह जब मिलता है तो झुनिया लजाए गेली, झुनिया शर्माती है और अपन आँचरा के टेप से मुँह ढक लेली और अपने आँचल के टेप से अपना मुँह को ढक लेती है। दुइयों मने मन अगाध सुख के अनुभव करला, दोनों मन ही मन अगाध सुख का अनुभव करते हैं। रेस्का के मन में संतोष भेले, रेस्का के मन में संतोष होता है। उसके बाद प्रोग्राम देना चालू करता है। रेस्का के मांदरे थाप दिए लागले, रेस्का मांदर बजाना चालू करता है। संग ही मतलब साथ ही साथ रेस्का के झूमर शुरू भेलन। जैसन झूमर वैसने बाजना, जैसा झूमर है वैसा ही बजना है, जैसने नाच वैसा ही नाच चल रहा है। रेस्का के गोड़े जानवे पैंक बंधाए गेले। कहा गया है कि ऐसे लग रहा था कि रेस्का के पैर में लगा हो कि पंख लग गया हो। रेस्का के अपन जिंदगी सबले बेस रेस्का अपने जीवन का सबसे बढ़िया से बढ़िया कला का प्रदर्शन करे लागल। कहा गया है कि रेस्का जो है वो अपने जीवन में जितना भी प्रदर्शन दिया है उससे बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन देने का कोशिश कर रहा है। आगे देखिए क्या होता है। झुनियाऊ ओकर संगे संग। कहा गया है कि झुनिया भी उसके संग ही संग मने मन उड़े लागले, मन ही मन उड़ने लगती है। ऐसा झूमर लागले जे अखरा गोटे मात उठले। ऐसा झूमर लगा कि पूरा अखरा जो है वो मात जाता है, मग्न हो जाता है। लोग टस से मस नहीं होत, लोग हिल डोल नहीं रहे हैं, सब झूमरमय भे गेलत, सब कोई झूमरमय हो गया है। ऐसे ही समय में भोर आयोजक बाटेले घोषणा भेले। ऐसे समय भोर
भोर भोर आयोजक बाटे घोषणा भेलै जे आज ही की प्रोग्राम में रेस्का प्रथम पुरस्कार दिल जाए। मतलब कहा गया है कि इस प्रथम पुरस्कार के लिए रेस्का का ही चुनाव हुआ और सुबह सुबह ये घोषणा किया जाता है। सुन के झुनिया गाते सब तार खुशी से एक संगे झनझनाए उठले। कहा गया है झुनिया जो है बहुत खुश होती है इस बात को सुन करके, क्या कि उसके होने वाले पति को प्रथम पुरस्कार मिला है। घोषणा संग ही मांदेरे के राव चुप बह गए। कहा गया घोषणा जैसे ही होता है मांदर का जो आवाज़ होता है वो बंद होता है। झुनिया गर्भ बढ़ गए। झुनिया को गर्व महसूस होता है कि हाँ बहुत बढ़िया है कि हमारे होने वाले पतिदेव हमारे गांव में आके प्रोग्राम दिए और उसमें 1 नंबर पे उनको पुरस्कार मिला। सब सहेली की नज़र झुनिया डाहे की मूर्ति बन गई। मतलब झुनिया के ऊपर उनकी जितनी भी सहेलियाँ थी सब जलने लगती हैं। झुनिया को मधुर सपून आँखें सजाए अपन घर घुरली। झुनिया जो है अपने आँख में एक मधुर सपना लेकर के अपना घर वापस घूमती है। आगे देखिए कहानी क्या बोल रहा है। घर घुरली रेस्काऊ अपन दलित संघ पुरस्कार लेके अपन गांव घुर गए। कहा गया रेस्का भी अपने दल बल के साथ में जो गया था प्रोग्राम देने पूरे दल बल के साथ अपना गांव वापस आता है। मेहनत की लेकिन ये पुरस्कार रेस्का का पूर्वा रकम बुझाए लगल। लेकिन ये पुरस्कार जो है रेस्का को अधूरा लग रहा था। ओकर मन झुनिया ठीन रह गए। उनका मन जो है झुनिया के पास रह गया जो ओकर असली पुरस्कार रहा है, जो उसका असली पुरस्कार था। घर घुरल बाद रेस्का के मन कोनो काम में ना लागे लगल। घर घूमने के बाद वापस आने के बाद इसको कोई भी काम में मन नहीं लग रहा था रेस्का को। ऐसने में वर्षा काल पार भय गए। ऐसे में वर्षा काल जो होता है वर्षा काल वो पार हो जाता है। कुछ दिन बाद ही पूस मास में बौड़ी पर्व है। कुछ ही दिन में पूस मास में जो है बौड़ी पर्व आता है। रेस्का मकर नहाए। रेस्का जो है मकर नहाने के लिए मकर संक्रांति में मकर नहाने के लिए लोग अगल बगल नदी तालाब वगैरह जाते हैं जहाँ मेला वगैरह लगता है। तो उसी तरीके में रेस्का जो है मकर नहाने के लिए खातिर के लिए अपन संगी संगे अपने साथियों के साथ में दोस्तों के साथ में दामोदर जाता है। दामोदर में मकर ठेला ठेली भीड़। दामोदर में मकर का जो है मकर संक्रांति के लिए ठेला ठेली भीड़ है। नहाने के लिए पूजा वगैरह करता है लोग और कुछ भी होता है मेला वगैरह लगता है। रंग बिरंग का टूसू चढ़ौल है यहाँ पे। टुसुक मधुर गीत से गोटे दामोदर संगीतमय। टुसु का जो गीत गाया जाता है एकदम पूरा दामोदर जो है संगीतमय हो गया है। दल लोग दामोदरे नहाए धोए मेला के दृश्य बनाए रहला। दल का दल लोग दामोदर में नहा करके मेला वगैरह देखने का काम कर रहा था। रेस्का नहाए धोए के हथिया पत्थर के ऊपर बैस के मने मन कुछ भावा हल। रेस्का जो है नहा धो करके हथिया पत्थर के ऊपर बैठ करके मन ही मन कुछ सोच रहा था। सही समय झुनिया का अपन सहेली के संगे टुसु गीत गावे थे दामोदरी नाम ली। ठीक उसी समय जब वो बैठ के मन ही मन सोच रहा था रेस्का, उसी समय झुनिया अपने सहेलियों के साथ में टुसु गीत गाते दामोदर पहुंचती है। एक बेर ओकर नज़र रेस्का के ऊपर पड़ल। एक बार उसका नज़र जो है रेस्का के ऊपर पड़ता है। रेस्का को नज़र झुनिया के ऊपर पड़ली और उसके बाद रेस्का का भी नज़र झुनिया के ऊपर पड़ता है। दुइयों दूरे से एक दूसरे के देखा देखी भेला। दोनों दूर से ही एक दूसरे को देखते हैं। एडबरिया होते होते सब अपन घरे के डहर धरला। मतलब शाम होते होते सब कोई अपने घर के रास्ता पकड़ के अपना घर पहुंचता है। अब तो झुनिया एक दिन पार होते पहाड़ रकम बुझाए लगल। अब झुनिया को एक दिन पार करना एकदम पहाड़ के जैसा लग रहा था। रेस्का को वही हाल, रेस्का का भी वही हाल। फिर ये दोनों का शादी ब्याह हो जाता है और शादी होने के बाद अब देखिए क्या होता है कहानी में। झुनिया का नवा ससुराल। झुनिया का नया ससुराल अनचिन्हार बुझाए लगल। अनचिन्हार लग रहा था, किसी को पहचान नहीं रही थी बढ़िया से। मैंने तो कुछ ही दिन रेस्का कला का गुण गावे, लेकिन रेस्का का गुणों का जो कला का गुण जो गाने का काम कर रही थी झुनिया, वो कुछ दिन गाती है। अगर कला के प्रति झुनिया के अगाध प्रेम, कला के प्रति अगाध प्रेम था झुनिया को। सब समय रेस्का को उत्साहित करती रहती। हर समय उसको रेस्का को प्रोत्साहित करती उत्साहित करती। दुइयों बुझा हल एक दूसरे खातिर बनल हला। दोनों लग रहा था झुनिया और रेस्का एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। दुइयों बहुत खुश हला, दोनों बहुत खुश थे। मेनतुक दुइयों की ये खुशी, लेकिन ये दोनों का एक खुशी जो है बहुत बेसी दिन तक नहीं रहा। मेनतुक दुइयों के ये खुशी बहुत बेसी दिन तक नहीं रहा। ब्याह के कुछ दिन बाद ही ओकर बाप सिराय गए। शादी ब्याह के कुछ दिन बाद ही रेस्का के पिता मर जाते हैं और घर एक गोटे भार रेस्का के ऊपर आ गए और घर का संपूर्ण भार जो है रेस्का के ऊपर आ जाता है।
दिने दिने घरे खर्चे बर्चे पुराए लागल, दिन ही दिन घर का खर्चा वर्चा जो समाप्त होने लगा। अब खाए पिए में टाना होने लगल, अब खाने पीने में भी टाना टानी होने लगा, कमी होने लगा। कदियो कदियो झुनिया टोकबो करा है, कभी कभी झुनिया टोकबो करती थी, उसको टोकती थी, कुछ बोलती थी। मैं तो रेस्का सुन के चुप भय जाहल, लेकिन रेस्का बोल करके चुप हो जाता, सुन करके चुप हो जाता, कुछ बोलता उलता नहीं था। रेस्का के लटकल मुँह देख के एक दिन झुनिया टोकल, सब छाड़ के कोनो काम धंधा काहे नहीं करा है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके काम धंधा कुछ काहे नहीं करते हैं। एक दिन झुनिया बोलती है, रात दिन गीत झूमरे मातल रहा है। रात दिन आप झूमर में गीत में मात जाते हैं, इसी में रहते हैं और इसी में आप टाइम खराब करते रहते हैं। घर एक दशा मालूम हो, घर का दशा आपको पता है। सुन के रेस्का चुप भय गेल, सुन करके रेस्का चुप हो जाता है। रेस्का जे गीत झूमर से झुनिया कदियो पागल भय जाहली, वही गीत झूमर अब ओकरा बेसुरा बुझाए लागले। वही झुनिया है जो रेस्का के जिस गीत से, जिस झूमर से झुनिया कभी पागल हो जाती थी, वही अब उसको बढ़िया नहीं लगता है, बेसुरा लगता है। ऐसन कला के की दाम जकर से एक सांझ पेटो न भरे। अब वही झुनिया बोलती है, ऐसा कला का क्या दाम जिससे एक सांझ का मतलब एक टाइम पेट भी नहीं भर पाए उस चीज़ से। हम आस्ते आस्ते दुइयों के टान कम होने लगल। कहा गया है कि धीरे धीरे दोनों के बीच में जो प्रेम है, खिंचाव है, वो कम होने लगता है, आकर्षण है वो कम होने लगता है। रेस्का आप बिहान घर से बहरेतल तो कदियो सांझे तो कदियो राती घर घुरतल। रेस्का जो है कभी अगर घर से निकलता सुबह में तो कभी सांझ मतलब शाम में तो कभी रात में घर वापस आता। ये आर्थिक स्थिति एकदम खराब भे गए, आर्थिक स्थिति इसका जो है पूरा खराब हो जाता है। ऐसने अवस्थाएं झुनिया के पराए एगो बेटा छुआ है। वैसे ही अवस्था में झुनिया के पास एक बेटा होता है। झुनिया को बेटा पाए दुइयो बहुत खुश भेला, बेटा पा करके दोनों बहुत खुश होते हैं। अबरी कुछ करे हते, अब सोचता है रेस्का कि अब कुछ करना होगा। यह भाई के रेस्का रोजगार टावाने रांची चल गए। यही सोच करके रेस्का जो है वो रोजगार की खोज में रांची चला जाता है, जहाँ ओकर भेंट, जहाँ उसका मुलाकात गाँव एक संगी गुजरा संग भेल, जहाँ उसका एक मुलाकात अपने दोस्त गांव के दोस्त के साथ जिसका नाम गुजरा है उसके साथ होता है। वो गुजरा के सभी वृत्तांत सुनाई दिले, गुजरा को सब बात बताता है। दूसरा दिन जो है वो गुजरा अपने मालिक से कह कर के रेस्का के लिए एक रिक्शा का जुगाड़ लगाता है और वही रिक्शा लेकर के रास्ते पे निकलता है रेस्का। गुजरा अपन रिक्शा मालिक लेके मेन रोडे बहरा गए। कहा गया है रिक्शा ले करके रेस्का जो है रोड पे निकलता है। अब उसका मन जो है क्या देखता है करता है, देखिएगा ओकर मने उसके मन में कखनो झुनिया अपन बेटा और कखनो गाँव के अखरा याद आवे लगल। उसके मन में केवल यही ख्याल आ रहा है, कभी झुनिया को याद कर रहा है, कभी अपने बेटा को याद कर रहा है, तो कभी अपने गांव के अखरा को याद कर रहा है। और यहीं आपका कहानी समाप्त हो रहा है।